नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। क्या बुरा किया है मुंबई पुलिस ने या उनके कमिश्नर परमबीर सिंह जी ने? कुछ लोगों की साख को बचाने की कोशिश ही तो की है, कुछ लोगों के दुख दर्द को कम करने की ही तो कोशिश की है, कुछ चैनल्स के एडिटर्स की नौकरी बचाने की कवायद ही तो की है। रोते पीटते इन चैनल्स को टीआरपी स्कैम का लॉलीपॉप पकड़ाकर उनके चैनल्स की घटती लोकप्रियता से उन्हें बचाने की कोशिश ही तो की है। अब किसी की मदद करना बुरी बात तो नहीं है। जब हर चैनल रिपब्लिक भारत की पटखनी से इस कदर परेशान था तो उनके दुख पर मरहम लगाना तो बनता ही था ना। इसके लिए अगर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह जी बाहुबली बनकर उभरे ही तो इसमें बुराई ही क्या है। सभी चैनल्स को मिर्ची लगी हुई थी, हाय तौबा मची हुई थी, त्राही माम हो रहा था। तो इन दुखियारों को इस दुख से बाहर निकालने के लिए टीआरपी स्कैम की कहानी बुनना कोई गुनाह थोड़े ही है। क्या जरूरत है अर्नब गोस्वामी को इतना बुरा मानने की? बार बार परमबीर सिंह जी से सवाल पूछना ये अच्छी बात नहीं है। अगर वो सही मायने में आपके सवालों के जवाब देना चाहते तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें वो टीआरपी स्कैम का खुलासा करने वाले थे और इंडिया टुडे की बजाय रिपब्लिक भारत पर दोष लगाना चाहते थे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक भारत के पत्रकारों को भी अंदर आने देते। लेकिन अब जब आदमी किसी की मदद के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रहा हो तो कम से कम इतना लिहाज तो कर ही लेता है कि जिसके खिलाफ झूठ बोला जा रहा हो वो आंखों के सामने कतई ना हो। वैसे भी झूठ तो हमेशा पीठ के पीछे ही बोला जाता है, सामने आकर आंख में आंख डालकर सिर्फ सच ही बोला जाता है, झूठ नहीं बोला जाता। बेईमानी में भी इतना ईमान तो रखना ही पड़ता है। और रही अर्नब गोस्वामी के सवालों की बात, तो उन सवालों का तो परमबीर सिंह जी सामना करना ही नहीं चाहते, वरना सुशांत सिंह राजपूत के मामले में इतनी आनन फानन में बुलाई गई इकलौती प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से मुस्तैदी से उन्होंने निपटा दिया था वो पूरी दुनिया ने देखा था। भाई वो सवालों से ही तो बचना चाहते हैं, इसमें बुरा कुछ नहीं है। अब कोई क्या करे कि उन्हें भी रिया चक्रवर्ती की तरह सिर्फ फ्रेंडली मीडिया पर ही भरोसा है, उनके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में उन्हें मजा आता है। बड़े दिन के बाद तो बेचारे परमबीर सिंह जी को बड़ी मुश्किल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिला था, मीडिया के हर चैनल पर अपनी शक्ल दिखाने का मौका मिला था। याद है ना किस तरह से उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हर एक चैनल लाइव दिखा रहा था। ऐसे मौके बड़े खुशनसीब लोगों को ही मिलते हैं जब हर चैनल पर सिर्फ एक ही शख्स का चेहरा दिख रहा हो। तो इसका तो पूरा फायदा चैनल्स ने भी उठाया और मुंबई पुलिस ने भी। रिपब्लिक भारत का नाम ले लेकर सभी चैनल्स की टीआरपी भी बढ़ गई और मुंबई पुलिस की टीआरपी का तो कहना ही क्या है। जैसे पहले थी बस उसी में 4 चांद और लग गए। वैसे भी अपनी करतूतों से नए नए रिकॉर्ड बना रही मुंबई पुलिस ने इस बार तो वाकई कमाल कर दिया। क्या इन्वेस्टिगेशन की है, किसी का ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई मुंबई पुलिस की नाक के नीचे इतना बड़ा क्राइम कर गुजरे और उन्हें पता ही ना चले। ये तो स्कॉटलैंड यार्ड सरीखी पुलिस है, कोई झुमरी तलैया वाली पुलिस नहीं है। इतनी बड़ी साजिश के ऊपर से पर्दा हटा दिया मुंबई पुलिस ने। दिन रात उन्होंने काम किया और उसी का नतीजा था कि मीडिया में चल रही इतने बड़े रैकेट का समय रहते खुलासा हो गया। जरा सोचिए, अगर समय रहते इतने बड़े क्राइम का पर्दाफाश ना करते मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह जी तो पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती, कितने न्यूज चैनल्स के एडिटर्स ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते, कईयों को तो दिल का दौरा ही पड़ जाता। सही समझे, मैं टीआरपी स्कैम की ही बात करते आ रही हूँ। ना जाने कितने सालों से ये गोरख धंधा चल रहा था, कितने चैनल्स इसी टीआरपी के साथ घालमेल करके कितने सालों तक नंबर 1 पर काबिज रहे हैं। और अब जब उनकी गद्दी हिल रही है तो दर्द तो होगा ही। ऐसे में अगर परमबीर सिंह जी नहीं होते तो ये इतना बड़ा इंटरनेशनल स्कैम तो हमारे देश में चलता ही रहता। किसी को पता ही नहीं चलता कि कैसे लोगों को महीने के 400 रुपए दिए गए कि भाई वो सिर्फ रिपब्लिक टीवी ही देखे, और ये काम सिर्फ रिपब्लिक टीवी सिर्फ मुंबई में ही करवा रहा था। सिर्फ मुंबई के लोगों को ही 400 रुपए महीने के मिल रहे थे।
मैं भी रिपब्लिक टीवी नेटवर्क के दोनों चैनल्स देखती हूँ, लेकिन मुझे तो 400 रुपये मिले ही नहीं। और ये बहुत नाइंसाफ़ी है मेरे साथ और मेरे जैसे करोड़ों लोगों के साथ। हमें तो एक दुक्की भी नहीं मिली। मुंबई पुलिस की इस तहकीकात ने हम सबकी आंखें खोल दी हैं। बिल्कुल सबको साफ साफ नजर आने लगा है कि कैसे रिपब्लिक भारत ने सुर्खियां बटोरी। पिछले 4 महीने से वो सिर्फ 400 रुपये दे देकर लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। और ये वाकई तहकीकात का विषय था। पूरा देश जानना चाहता है कि देश में किसी भी राज्य या शहर की पुलिस की टीम का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया। क्यों वो मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह जी जैसी पैनी नजर नहीं रख पाए। मुंबई पुलिस, जो कि स्कॉटलैंड यार्ड की तर्ज पर काम करती है, बड़े बड़े मामलों को चुटकियों में निपटा देती है। याद कीजिए, अभी जब पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग हुई थी, तस्वीरें सामने आ गई थी। मामला पूरी तरह साफ था। लोगों की भीड़ ने पुलिस के सामने ही उन दोनों साधुओं और उनके ड्राइवर को लाठी डंडों पत्थरों से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया था। और महाराष्ट्र की पुलिस ने क्या किया? पुलिस के कांस्टेबल वहां पर मौजूद थे, लेकिन मजाल है उन्होंने उन साधुओं को बचाने की कोशिश की हो, बल्कि खुद ही उन लोगों ने उन तीनों को गुस्साई भीड़ के हवाले कर दिया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियोस कह रहे हैं, जो उस घटना के बाद वायरल भी हुए थे। साफ साफ दिख रहा था उस घटना के बाद जिस चैनल ने सच दिखाने का मादा दिखाया, महाराष्ट्र की 3 टांग वाली सरकार में शामिल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी से सवाल किए, महाराष्ट्र की पुलिस को कटघरे में खड़ा किया। अब उस रिपब्लिक टीवी को कोई क्या समझाए? भाई, सच दिखाना जरूरी थोड़े होता है। आपके पास वीडियोस थे तो क्या हुआ? रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क मुंबई में ही बसता है। और फिर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार से बैर पालेंगे अर्नब गोस्वामी, तो उसका खामियाजा तो खराब होगा ही ना। ये तो अच्छी बात भी नहीं है। ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। इस खबर के पीछे ईसाई मिशनरीज आदिवासी इलाकों में जाकर जिस तरह से धर्मांतरण का काम कर रही थी, उसी सच्चाई को अर्नब गोस्वामी ने अपने दोनों चैनल्स में परोसा था। उसके बाद तो अर्नब ने मानो सच्चाई परोसने का ठेका ही ले लिया हो। ये भी कोई बात होती है? पालघर में मॉब लिंचिंग के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला, बॉलीवुड गैंग समेत पूरी मायानगरी में ड्रग्स रैकेट का जाल, फिर हाथरस कांड की घिनौनी सच्चाई, एक के बाद एक करके ये सारे मामले और इनके पीछे चल रहे खेल का पर्दाफाश करना, ये भला सभ्य समाज में रह रहे सभ्य लोग कैसे हजम कर पाते? स्कॉटलैंड यार्ड सरीखी मुंबई पुलिस की भी कोई आन बान शान है या नहीं? एक तरफ अर्नब ने इन लोगों की सच्चाई दिखाई, तो दूसरी तरफ वो चैनल्स जो सालों से नंबर 1 की पोजीशन पर थे, उनकी तो नींद ही उड़ गई। उन्हीं फ्रेंडली चैनल्स की परेशानी को दूर करने के लिए बाहुबली बनकर परमबीर सिंह जी सामने आए। वो बात अलग है कि उनकी नाक के नीचे मुंबई में ड्रग्स का अरबों खरबों का धंधा भी चल रहा था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। अब ड्रग्स के मामले की जांच के लिए भी केंद्र ने एनसीबी को भेज दिया था। कहने का मतलब ये है कि मुंबई पुलिस के पास काफ़ी फालतू टाइम था और स्कॉटलैंड यार्ड सरीखी मुंबई पुलिस को खाली पीली टाइम वेस्ट करना अच्छा भी नहीं लगता है। वो तो मामलों को जल्द से जल्द निपटाने में यकीन रखती है। पालघर मामले में भी देखें, तुरंत कह दिया था कि बच्चा चोर थे ये तीनों और इसीलिए लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। फिर सुशांत की मौत को भी तुरंत आत्महत्या बताकर केस खत्म कर दिया था। दिशा सालियान की मौत को भी आत्महत्या ही बताया था मुंबई पुलिस ने। खैर, इस बार तो कितनी दुआएं मिल रही हैं परमबीर सिंह जी को। वो तमाम चैनल्स जो प्रोपेगेंडा के लिए जाने जाते थे, वो तो परमबीर सिंह जी के मुरीद बन गए हैं। अब देखिए ना, उसके लिए भी तो बहुत बड़ा दिल चाहिए। एफआईआर में जिसका नाम ही ना हो, उसके सिर पर ठीकरा फोड़ने के लिए। टीआरपी को लेकर दर्ज एफआईआर में रिपब्लिक टीवी नेटवर्क का नाम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद बड़े हौसले के साथ बाहुबली बनकर परमबीर सिंह जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया टुडे का नाम तक नहीं लिया और रिपब्लिक टीवी नेटवर्क का नाम छाती ठोक कर ले डाला और बताया कि मुंबई के 2 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स मुंबई के लोगों को 400 रुपये देकर रिपब्लिक की टीआरपी बढ़वा रहे थे, और वो भी पूरे देश में। अब ये कैसे हो सकता है? इस पर तो मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह जी ही पर्दा उठा सकते हैं, लेकिन देश के बाकी लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई। वो खामखा बिना 400 रुपये मिले ही अर्नब का चैनल देखते रहे और देख भी रहे हैं। अब परमबीर सिंह जी से
ये गुहार है कि वो देश के बाकी लोगों को भी 400 रुपये हर दिन दिलवा कर उनका भला करें। वैसे भी लॉकडाउन के चलते लोगों की हालत अच्छी नहीं है, और इतने बड़े टीआरपी स्कैम का खुलासा करने के बाद परमबीर सिंह जी को भी अपने पद पर बने रहने के लिए जल्दी दुआओं की ज़रूरत भी पड़ने वाली है। और हाँ, वो मेरे 400 रुपये जो 4 महीने के हिसाब से बनते हैं तो कृपया वो भी दिलवा दें, तो ये मेरे लिए भी अच्छा होगा। वैसे मैं मानती हूँ परमबीर सिंह जी और संजय राउत जी की तरह ही बहादुर जी हैं। बस अपनी बहादुरी साबित करने के लिए, देश की जनता में अपनी साख बचाने के लिए परमबीर सिंह जी बस एक काम कर दें। अगर उनके पास सबूत है, दलीलें हैं, सच्चाई है, तो अर्नब के सामने जाकर बैठ जाएं और इंटरव्यू दे ही डालें, जिस तरह से उन्होंने तमाम फ्रेंडली मीडिया से बातचीत की है। परमबीर सिंह जी इतने बड़े बाहुबली हैं, तो अर्नब से डर कैसा? अब की बार आमना सामना हो ही जाना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।